रोना बंद करो, ज़ावियार गुस्से से दौड़ा। तो मराल मुंह पर हाथ रखते सिसकियां रोकने लगी। मेरे बाबा आखिरी सांस ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक बार मिलवा दें। अचानक ज़ावियार शाह के कदमों में गिरती बोली। उसका बाप दूसरे मुल्क था, जबकि उसके चचा और भाइयों ने उसे खून बहा में दे दिया। जब बाद में उसका बाप उसे लेने आया तो ज़ावियार के मुलाजमीन ने उसे मारते हुए बाहर निकाल दिया। तुम्हारा बाप मरता है तो मरे, और अब अगर तुम ज़ावियार ने इतना ही कहा था कि मिराल चीखते हुए पीछे हुई, तुम भी सब की तरह एक जालिम इंसान हो। पहले मेरे भाइयों ने जुल्म किया और मुझे खून बहा में दे दिया, और अब तुम भी एक बुज़दिल मर्द की तरह औरत पर ताकत दिखा रहे हो। 17 साल लड़की की इतनी ज़बान देख ज़ावियार। शहर के मज़ाफ़ात में खड़ी बुलंदो बाला हवेली अपनी मिसाल आप थी। उसकी ऊंची मेहराबें और सफ़ेद संगे मरमर की दीवारें सुबह की पहली किरण में चांदनी की तरह चमक रही थी। हवेली के दरो दीवार से ख़ास किस्म का रूप झलकता था, जैसे वो सदियों की दास्तानें अपने अंदर समोए हुए हो। ऊपरी मंजिल के एक शाहाना कमरे में, जहाँ हवादार रेशमी पर्दों से टकराकर एक मध्यम सी मौसीकी पैदा कर रही थी, मराल गहरी नींद के मज़े ले रही थी। कमरे का फर्नीचर कीमती अखरोट की लकड़ी से तैयार करदा था, जिसकी चमक कमरे की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। मराल अपने नरम बिस्तर पर बिल्कुल साकन और पुरसकून सोई हुई थी, जैसे उसे दुनिया के किसी हंगामे की खबर ना हो। तभी खामोशी को तोड़ते हुए दरवाजे पर एक धीमी मगर मुसलसल दस्तक दी। मराल बीबी, उठ जाएं बीबी, सुबह के 10 बज चुके हैं, मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा था। मराल ने नींद में एक लंबी अंगड़ाई ली। उसके हाथ तकिए के नीचे दबे हुए थे और वह हल्का सा कसमसाई। नींद का गलबा अभी भी उसकी आंखों पर तारी था, लेकिन दस्तक की आवाज़ ने उसे बेदार कर दिया था। उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं और कुछ देर छत पर बने नक्शो नगार को देखती रही। फिर निहायत नफासत से उठकर बेड से नीचे उतरी। उसने चादर को समेटा और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मुलाजमा नजरें झुकाए खड़ी थी। क्या हुआ गुल बीबी, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मराल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा था। माफ़ी चाहती हूँ बीबी, आपकी नींद ख़राब की, पर नीचे मुराद साहब नाश्ते की मेज़ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मराल को फ़ौरन नीचे बुलाकर लाओ। मुलाजमा ने सर झुकाए कहा था। मराल के चेहरे पर एक हल्की सी सोच उभरी। उसने बालों को पीछे की तरफ झटका और एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अच्छा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है तुम जाओ और नाश्ता लगाओ, मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ, मराल ने कहा। तो मुलाजमा ने अदब से सर झुकाया और चली गई। मराल ने एक लम्हे के लिए खिड़की से बाहर हवेली के वसी बाग को देखा, जहाँ फवारे का पानी धूप में मोतियों की तरह चमक रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और आईने के सामने जा खड़ी हुई, जहाँ उसका अक्स किसी तस्वीर की तरह दिलकश लग रहा था। जब मराल तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके पाँव की चाप ने पूरे हाल में एक अजीब सी खामोशी तारी कर दी। नाश्ते की मेज़ पर बैठे उसके सौतेले भाई आर्यान और शावेज़ ने उसे देखते ही अपने चेहरे मोड़ लिए। उनकी आंखों में छुपी नफरत साफ झलक रही थी, क्योंकि उनके नज़दीक मराल उस औरत की बेटी थी जिसकी वजह से उनका ख़ानदान बट गया था और जिसकी पैदाइश के वक्त ही उनकी अपनी माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। लेकिन मुराद साहब के लिए मराल उनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया थी। जैसे ही उन्होंने अपनी लाडली बेटी को देखा, उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट फैल गई। वो अपनी कुर्सी से उठे और आगे बढ़कर मराल को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उससे ढेर सारा प्यार किया, जैसे वो दुनिया को ये बताना चाहते हो कि चाहे पूरी हवेली इसके खिलाफ हो जाए, इसका बाप हमेशा इसके साथ खड़ा है। मुराद साहब ने मराल का हाथ थाम कर उसे अपने बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। मेज़ पर मौजूद बाकी सब लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे और उनके दिल हसद की आग में जल रहे थे। मुराद साहब ने खुद अपने हाथों से मराल की प्लेट में नाश्ता निकाला और उससे बातें करने लगे। मराल को मालूम था कि उसके भाई उसे एक आंख नहीं बातें, लेकिन अपने बाबा की बाहों में वो उसे तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था, जो उसे दुनिया की हर नफरत से बेनियाज कर देता था। मुराद साहब ने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया था कि वो अकेली है, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश में सरफ कर दी थी, ताकि उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। इस सुबह भी हवेली की इस पुरताइश हाल में एक तरफ शदीद नफरत की दीवार खड़ी थी और दूसरी तरफ एक बाप की बेपनाह मोहब्बत का इज़हार था, जिसने मराल को सबसे महफूज रखा हुआ था। कॉलेज की छुट्टी के बाद मराल जब हवेली लौटी तो फिज़ा में एक अजीब सी घुटन थी। नौकर चाकर खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन उनकी नज़रों में एक परेशानी थी। मराल ने बैग कंधे पर संभाला और सीधी बाबा के स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। उसे मालूम था कि इस वक्त बाबा वहीं मिलेंगे। जैसे ही उसने लकड़ी का भारी दरवाज़ा धकेला, अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए। कमरे में नीम अंधेरा था, खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे और सिर्फ एक मेज़ पर रखा लैंप मध्यम सी रोशनी बखेर रहा था। मुराद साहब कुर्सी पर ढेर हुए बैठे थे। उनके हाथों में एक पुरानी सुनहरी फ्रेम वाली तस्वीर थी, जिसे वो इस तरह सीने से लगाए हुए थे जैसे कोई बिछड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। मराल ने करीब होकर देखा तो उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उसके मजबूत पहाड़ जैसे बाप के चौड़े कंधे लरज रहे थे और उनकी आंखें बंद आंखों से बहने वाले आंसू तस्वीर के शीशे पर गिर रहे थे। यह तस्वीर मराल की माँ की थी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही गहरी आंखें जो बिल्कुल मराल जैसी थी। बाबा,
مرال کی آواز ایک لرزتی ہوئی سرگوشی بن کر نکلی۔ مراد صاحب نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو سامنے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے آستین سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ مرال تم آ گئی؟ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور بوجھل تھا۔ مرال دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بابا آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ مراد صاحب نے حسرت بھری نگاہوں سے تصویر کو دیکھا اور پھر مرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آج تمہاری ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ دیکھو نا، تم بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو جیسی وہ اس دن تھی جب تمہیں پہلی بار میری گود میں دیا گیا تھا۔ وہی معصومیت، وہی عکس۔ انہوں نے ایک لمبی سا ادا بھری اور تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے مرال، لیکن اسے گئے کئی برس بیت گئے پر یہ کسک کم نہیں ہوتی۔ جب بھی آریان اور شاویز کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت دیکھتا ہوں میرا دل کٹ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ ہوتی تو شاید یہ حویلی اتنی ویران نہ ہوتی، وہ ہوتی تو شاید میرے بیٹوں کے دل اتنے سخت نہ ہوتے۔ مرال کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے اپنے بابا کا ہاتھ چوم کر اپنے گال سے لگا لیا۔ بابا آپ ہیں نا میرے پاس؟ آپ کی محبت نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تنہا ہوں، میں ڈرتا ہوں مرال۔ مراد صاحب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد اس حویلی کی تلخیاں تمہیں نگل نہ لیں۔ تم اتنی نازک ہو اور یہاں ہر دیوار نفرت اگل رہی ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن اب جب بھی خود کو بوڑھا ہوتا دیکھتا ہوں میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ مراد صاحب نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اچھا چلیں آپ رونا بند کریں، اللہ ہے نا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ مرال نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ کالج کا سالانہ ہال رنگ برنگی روشنیوں اور طالبات کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ فضا میں خوشبوؤں کا حسین امتزاج تھا، لیکن مرال کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی پرسکون اور معصوم سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے آج اپنے بابا کی پسند کا ہلکا گلابی ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس کے کناروں پر چاندی کی باریک کڑھائی اس کی نزاکت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی حیا تھی جو اسے بھیڑ میں بھی سب سے جدا کرتی تھی۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کالج کی انتظامیہ تندہی سے استقبال کے لیے آگے بڑی، چیف گیسٹ تشریف لا چکے ہیں کی سرگوشیاں پورے ہال میں لہر کی طرح پھیل گئی۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بلند قامت اور باروب شخصیت کا مالک زاویار شاہ جب ہال میں داخل ہوا تو جیسے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی کاٹ تھی اور چہرے پر وہ سنجیدہ تاثرات جو کسی کو بھی مرعوب کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ شہر کا نامور بزنس ٹائکون تھا جس کی ایک جنبش ابرو پر بڑے بڑے فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ زاویار پروقار قدموں سے چلتا ہوا اسٹیج کی اگلی نشستوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں سامنے بیٹھی طالبات کے ہجوم میں ایک چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ مرال تھی۔ مرال اس وقت اپنی کسی سہیلی کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی اور اس کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ زاویار کے پتھر دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گئی۔ زاویار کے قدموں کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ اس نے اپنی گہری عقابی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو گرد و پیش سے بے خبر اپنی دھن میں مگن تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس پورے حال میں صرف ایک وہی چہرہ ہے جو روشن ہے۔ پرنسپل نے جب اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے بمشکل اپنی نظریں مرال سے ہٹائیں، لیکن اس کے ذہن کے پردے پر وہ معصوم عکس نقش ہو چکا تھا۔ مراد برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فنکشن کے دوران اناؤنسر نے اسے اسٹیج پر بلایا۔ زاویار کا ہاتھ جو تالیاں بجانے کے لیے اٹھا تھا ایک لمحے کے لیے فضا میں رک گیا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کو اسٹیج کی طرف بڑھتے دیکھا۔ جب مرال اسٹیج پر آئی اور زاویار کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ مرال نے حیا سے فوراً نظریں جھکا لی، لیکن زاویار شاہ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ انعام دیتے وقت جب زاویار کی انگلیاں انجانے میں مرال کے ہاتھ سے ٹکرائیں تو مرال کو اپنے وجود میں ایک تپش سی محسوس ہوئی۔ مبارک ہو مس مرال، آپ کا نام آپ کی شخصیت کی طرح ہی منفرد ہے۔ زاویار کی بھاری اور مردانہ آواز مرال کے کانوں میں رس گھول گئی۔ مرال نے دھیرے سے شکریہ کہا اور تیزی سے اسٹیج سے اتر گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زاویار شاہ کی نظریں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ مرال کالج کے فنکشن سے واپس آئی تو حویلی کی گہما گہمی تھی۔ ملازم گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ مرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھی جہاں مراد صاحب کوٹ پہنے کھڑے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ بابا یہ سب کیا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مرال نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مراد صاحب نے فون رکھا اور اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مرال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میری جان، اچانک بزنس کے سلسلے میں بہت ضروری میٹنگ ہے، مجھے ابھی اسی وقت باہر کے ملک کے لیے نکلنا ہوگا۔ مرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ اسے اپنے بابا سے دور رہنے کی عادت نہیں تھی، خاص طور پر اس حویلی میں جہاں سوتیلے بھائیوں کی نفرت کی دیواریں ہر طرف اسے گھیرے رکھتی تھیں۔ لیکن بابا آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے ان کا بازو تھامتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مراد صاحب کا دل بھی بیٹی کی اداسی دیکھ کر باہر آیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ صرف ایک ماہ مرال،
मैं वादा करता हूँ जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं पहली फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और किसी बात से परेशान मत होना। एक माह बहुत लंबा होता है बाबा, यहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा, मुराद ने सिसकते हुए कहा था। मुराद साहब ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसकी पेशानी चूमी। तुम्हारे बाबा का वादा है ये एक माह पलक झपकते गुजर जाएगा। मैं रोज़ तुमसे बात करूँगा। और सुनो, तुम अब बड़ी हो गई हो, हिम्मत से रहना है। तभी ड्राइवर ने आकर इतला आदि के वक्त निकला जा रहा है। मुराद साहब ने आखिरी बार मुराद को देखा और बोझल कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मुराद दहलीज पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक गाड़ी की रोशनियां नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसे नहीं मालूम था कि उनके जाने के बाद इस एक माह में उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। हवेली का मर्दान खाना इस वक्त किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। फ़िज़ा में तनाव इस कदर ज़्यादा था कि सांस लेना भी दो बार मुश्किल हो रहा था। आर्यन जिसके हाथों में अभी खून की बू नहीं गई थी, सर झुकाए कोने में खड़ा था, जबकि सामने ख़ानदान के बड़े यानी उसके ताया चचा फ़िक्रमंदी की तस्वीर बने बैठे थे। ताया अब्बा ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा जिसकी गूंज पूरे हाल में सुनाई दी। होश है तुम्हें? तुमने क्या किया आर्यन? ताया अब्बा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। शाहों के चश्मो चिराग पर हाथ डाला है तुमने। वो लोग तो ईंट का बदला पत्थर से देने के कायल है। मुराद यहाँ नहीं है, अब कौन संभालेगा ये सब? चचा जान जो तस्वीर के दाने तेज़ी से गिरा रहे थे बोले, शाहों की दुश्मनी का मतलब है कि हमारी नस्ल मिट जाएंगी। ज़ावियार शाह वो इंसान है जो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, मार कर ही छोड़ता, और तुमने उसके भाई को मारकर पूरे ख़ानदान की मौत का परवाना लिख लिया है। आर्यन ने नज़र उठाकर देखना चाहा पर सामने बैठे बुजुर्गों के जाहो जलाल और खौफ ने उसे दोबारा सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मेरा इरादा कत्ल का नहीं था, बस बात बढ़ गई थी। आर्यन की आवाज़ लड़खड़ाई। बात बढ़ गई थी या तुमने अपनी अनाप में आकर सब कुछ दाव पर लगा दिया? ताया अब्बा दाड़े, अभी कुछ ही देर में उनके जिरगे का पैगाम आ जाएगा बंदूकों का। हमें फैसला करना होगा इससे पहले कि वो हमारी दहलीज तक पहुँचे। मर्दान खाने के बाहर मराल छुप कर ये सब देख रही थी और उसका दिल डूब रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई कत्ल कर सकता है। उसी लम्हे हवेली के बड़े गेट पर किसी ने ज़ोरदार दस्तक दी, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने आया हो। सब के दिल लरज़ गए। शाहों का बुलावा आ चुका था। हवेली के इस तारीक गोशे में जहाँ रेशमी पर्दों की ओट थी, मराल साकत खड़ी थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे हवेली की बांदो बाला दीवारें उस पर गिरने वाली हों। ताया अब्बा के अल्फाज किसी जहरीले खंजर की तरह उसके कानों में उतरे थे। उसके अपने खून ने, उसके अपने ख़ानदान ने उसे एक ढाल बनाकर दुश्मन के सामने फेंक दिया था। वो बाबा की लाडली व शहजादी जिसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ने दिए जाते थे, आज एक कातिल भाई की जान बचाने के लिए वनी के भेंट चढ़ाई जा रही थी। अंदर हाल में खामोशी का राज था जिससे पीर जलाल शाह की खुरदरी और रौबदार आवाज़ ने तोड़ा। उन्होंने अपने पोते की तरफ देखा जहाँ इंतकाम की आग और एक अनजानी कशिश के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। ज़ावियार, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? पीर साहब ने सवाल किया तो ज़ावियार ने गहरा सांस लिया। उसके ज़हन में अपने छोटे भाई की लहू में लथपथ लाश का अकस उभरा। उसने मुठ्ठियाँ भींच ली और उसके माथे की रगें तान गई। ज़ावियार की गूंजती हुई आवाज़ ने हाल की खामोशी को चीर डाला। दादा साईं, आप जानते हैं मैं खून का प्यासा हूँ, लेकिन आपकी बात टालना मेरे पास में नहीं। अगर आपको लगता है कि इस लड़की का इस हवेली में आना मेरे भाई के लहू का नेम बदल है तो मुझे मंजूर है। उसने एक सर्द और हकारत अमेज़ निगाह आर्यन पर डाली जो अब भी थर थर काँप रहा था। आर्यन को मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना जिस दिन मुराल इस हवेली की दहलीज पार करेगी उस दिन तुम सब का इस पर कोई हक नहीं रहेगा। वो मेरी होगी, मेरी मलकियत और मेरा इंतकाम भी। ताया अब्बा ने फ़ौरन हाथ जोड़ दिए। उनके चेहरे पर अपने बेटे की ज़िंदगी बच जाने का सुकून था। मुराल की बर्बादी का कोई मलाल न था। हमें सब मंजूर है शाह साहब, बस आर्यन को माफ़ कर दें। निकाह की तारीख आप तय कर लें। ज़ावियार की ताया जो अब तक खामोश तमाशाई बने थे आगे बढ़े और फैसला कुन अंदाज में बोले, तारीख क्या तय करनी है? जब सौदा हो चुके तो देर कैसी, कल शाम ही बारात आएगी और रुखसती होगी। सुलह जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। मराल के कानों में जैसे साई साई होने लगी। कल शाम, उसने सोचा। उसके आंसू बेख्तियार उसके गालों पर बह निकले। बाबा अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सबसे कीमती मता का सौदा हो चुका है। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा, वही अक्स जिसकी तारीफ उसके बाबा रोज़ किया करते थे, लेकिन आज वो अक्स उसे किसी कैदी जैसा लग रहा था। बाबा आप कहाँ हैं? वो फर्श पर ढेर होकर सिसकियाँ लेने लगी। देखें आपके बेटों ने क्या कर दिया, उन्होंने आपकी मिराल को बेच दिया। बाबा इधर शाहों की हवेली में वापसी पर ज़ावियार अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा रात के अंधेरे को घूर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान था। वो उस लड़की से नफरत करना चाहता था, लेकिन वो उसके भाई के कातिल की बहन थी। लेकिन उसे हासिल करने की ख्वाहिश उसके इंतकाम पर गालिब आ रही थी। उसने तहिया कर लिया था कि वो मुराल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बनाएगा, लेकिन उसे कभी वो मकाम नहीं देखा जो एक बीवी का होता है। वो उसके लिए सिर्फ एक बनी थी, एक सज़ा, एक कैदी। जिरगे के जाने के बाद हवेली में अजीब सी मनहूस खामोशी छा गई थी, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले का पेश खैमा थी।
मराल अपने कमरे में छुपी सिसकियां भर रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने बेरहमी से धकेला। ताया, अब्बा, चचा जान और उसके दोनों सौतेले भाई आर्यन और शावेज कमरे में दाखिल हुए। आर्यन, जिसकी जान अभी अभी छूटी थी, उसके चेहरे पर पशीमानी के बजाय एक अजीब सी डटाई थी। मराल, उठो और अपने आंसू साफ करो। ताया अब्बा की आवाज़ में कोई लरज़श नहीं थी, बल्कि एक हुक्म था। तुम्हें मालूम है कि बाहर क्या फैसला हुआ है? तुम्हारे भाई की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मराल ने लरजते हुए अपने आंसू साफ किए और सोफे की पुश्त से लग कर खड़ी होगी। ताया अब्बा, आप ये कैसे कर सकते हैं? बाबा यहाँ नहीं है। आप उनकी मर्ज़ी के बगैर मेरी ज़िंदगी का सौदा कैसे कर सकते हैं? मैं किसी वनी को नहीं मानती। शाहवेज़, जो मराल से हमेशा खार खाता था, आगे बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। बाबा, बाबा करना बंद करो। अगर तुमने इनकार किया तो आर्यन को भी इसी वक्त शाहों के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसका सर कलम कर देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मराल चीखी। गलती आर्यन की थी, कत्ल इसने किया तो सज़ा मुझे क्यों? चचा जान ने गुस्से से देखा। ये ख़ानदानी वक़ार की बात है मराल। शाहों ने ज़मीन और जायदाद ठुकरा दी है, उन्हें सिर्फ तुम चाहिए हो, और अगर तुमने कुर्बानी ना दी तो इस हवेली में सिर्फ लाशें गिरेंगी। क्या तुम अपने बाप की सफ़ेद दाढ़ी का भरम नहीं रखोगी? क्या तुम चाहती हो कि जब मुराद वापस आए तो उसे अपने बेटों के जनाजे मिले? मराल के लिए जज्बाती ब्लैकमेलिंग किसी जहर से कम न थी। वो जानती थी कि उसके बाबा अपने बेटों से भी मोहब्बत करते थे। चाहे वो जैसे भी हो, मैं नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मराल ने रोते हुए इल्तिजा की। ताया अब्बा, मुझे कहीं छुपा दें, मुझे दूर भेज दें, पर वनी मत करें। ताया अब्बा ने एक ज़ोरदार तमाचा मराल के चेहरे पर दे मारा, जिसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। मराल फर्श पर जा गिरी। उसके गोरे गाल पर उंगलियां छप गईं। बहुत लाड प्यार दे दिया मुराद ने तुम्हें। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। ताया अब्बा ने धाड़ कर कहा। कल शाम तुम्हारा निकाह है और रुखसती भी। अगर तुमने किसी के सामने ज़बान खोली या अपने बाप को फ़ोन करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अपने हाथों से आर्यन को गोली मार दूंगा और इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगा। मराल ने बेबसी से अपने भाई आर्यन की तरफ देखा, जिसके लिए वो ये सब सह रही थी, लेकिन आर्यन ने नज़रें चुरा ली। उसे अपनी बहन की बर्बादी से ज़्यादा अपनी जान अजीज़ थी। अगले 24 घंटे मराल के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न थे। उसे कमरे में नज़र बंद कर दिया गया, उसका फ़ोन छीन लिया गया और बाहर पहरा बिठा दिया गया। मुलाजमा गुल बीबी, जो मराल से बहुत मोहब्बत करती थी, जब उसके पास खाना लेकर आई तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। बीबी, किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। गुल बीबी ने धीमे से कहा, शाहों की हवेली मौत का कुआं है, लेकिन आपको अपने खानदान के लिए ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। शाम ढलते ही हवेली के बाहर चंद गाड़ियां आकर रुकी। कोई ढोल बाजा नहीं था, कोई खुशी का गीत नहीं था, सिर्फ एक खामोशी और वहशतनाक निकाह की महफिल थी। मराल को ज़बरदस्ती एक भारी जोड़ा पहनाया गया। उसके हाथों पर लगी मेहंदी उसे अपने ही खून जैसी लग रही थी। जब काजी ने उससे निकाह का पूछा तो उसकी अलग में आवाज़ फंस गई। तायाबा ने पसे पर्दा उसके कंधे को सख्ती से दबाया, जैसे याद दिला रहे हो कि तुम्हारा एक ना तुम्हारे भाई की मौत है। मराल ने बोझल दिल और लरजती आवाज़ में 3 बार कबूल लिखा। उसके अल्फाज नहीं, बल्कि उसकी रूह की चीखें थीं, जो उसने खुद अपने अंदर दबा ली थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते ही अब मुराद सावियार शाह बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद सावियार शाह खुद उसे लेने कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संग दिली थी, लेकिन जब उसने मराल को सुर्ख अरूसी जोड़े में सिमटा हुआ रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए एक अजीब सी चमक लहराई। चलो, तुम्हारी कैद का वक्त शुरू हुआ, जावियार ने तंजिया लहजे में कहा, और उसका हाथ इतनी सख्ती से थामा कि मराल की सिसकियां निकल गई। वो उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गया, जहाँ गाड़ी उसे शाहों की उस अजीम मुशान मगर खौफनाक हवेली में ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जहाँ अब उसका इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि इंतकाम की आग से होना था। शाहों की हवेली की बुलंदो बाला दीवारें रात के अंधेरे में किसी देवहेकल साए की तरह खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी पोरिच में रुकी, सावियार ने बगैर किसी हमदर्दी के मराल का बाजू जकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए अंदरूनी हाल की तरफ ले गया। मराल का भारी अरूसी जोड़ा उसके पाँव में उलझ रहा था, लेकिन सावियार के कदमों में कोई लर्जिश न थी। हाल के बीचों बीच एक बड़ी शाहाना कुर्सी पर बीजान जावियार की दादी बैठी थी, जिनके गिर्द खानदान की दूसरी औरतें मुलाजमाएं सफ बस्ता खड़ी थीं। इन सब के चेहरों पर सोग और गुस्से की मिली जुली लहरें थी। जावियार ने हाल के वस्त में पहुंचकर मराल को एक झटके से बीजान के कदमों में फेंक दिया। मराल फर्श पर औंधे मुँह गिरी। उसके माथे का झूमर टूट कर बिखर गया और चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में चुभ गईं। लीजिए बीजान, आपके पोते के खून का बदला मैं ले आया। जावियार की आवाज़ में बर्फ़ जैसी सर्दी थी। ये उस कातिल की बहन है जो अब इस घर की विनी है। बीजान, जिनकी आंखें अपने पोते के गम में अभी तक सुरख थी, अपनी जगह से उठी, उनके हाथ में पकड़ी तस्बीह की गर्दश थम गई। वो मराल के करीब आई और उसके झुके हुए सर को देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। तो ये है वो मनहूस सूरत? बीजान की आवाज़ गुस्से से फट पड़ी। मराल ने अभी सर उठाकर कुछ कहना ही चाहता कि बीजान का भारी हाथ पूरी कुव्वत से उसके नाजुक गाल पर पड़ा। तड़ाख की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। मराल का सर एक तरफ झुक गया और उसके मुंह से एक दबी सिसकी निकली। ये उस खून का बदला है जो तेरे भाई ने बहाया है, बीजान ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उनका गुस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने झुककर मराल के लंबे बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे ज़मीन से ऊपर उठाया। आह बीजान, रहम करें।
मराल बेबसी से तड़प उठी, लेकिन बीजान के दिल में रहम का कोई खाना खाली न था। उन्होंने उसे बालों से पकड़ कर घसीटना शुरू कर दिया और राहदारी की तरफ ले जाने लगी। मराल के पांव फर्श पर रगड़ रगड़ खा रहे थे और उसकी चीखें दरो दीवार से टकरा रही थीं, लेकिन पूरे हाल में किसी की हिम्मत न थी कि बीजान का हाथ रोक सके। यहाँ तक कि ज़ावियार भी खामोशी से यह तमाशा देख रहा था। बीजान ने उसे किचन के दरवाजे पर ले जाकर एक झटके से फर्श पर पटक दिया। गुलनास, इधर आओ, बीजान ने चीख कर बड़ी मुलाजमा को आवाज़ दी। मुलाजमा हाँफती हुई सामने आई। आज से ये इस घर की बहू नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे नीचे दर्जे की नौकरानी है। इसके ये शाहाना कपड़े उतार कर इसे अपने कपड़े दे दो, और सुनो, आज के बाद ये किचन से बाहर नजर ना आए। रात के बर्तनों से लेकर सुबह के नाश्ते तक और पूरे हाल की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम ये अकेली करेगी। अगर इसके हाथ थमे तो इसे याद दिला देना कि ये यहाँ ऐश करने नहीं, अपने भाई के गुनाहों का कफारा अदा करने आई है। बीजान ने कारत से मराल की तरफ देखा और मुड़कर चली गई। ज़ावियार ने भी एक आखिरी सर्द निगाह उस लुटी पुटी दुल्हन पर डाली और बगैर कुछ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मराल, जो अभी चंद घंटे पहले एक शहजादी की तरह अपनी हवेली में सो कर उठी थी, अब किचन के ठंडे फर्श पर पड़ी राख और जो ठन के दरमियान सिसक रही थी। मुलाजमा ने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और एक तरफ पड़े बर्तनों के ढेर की तरफ इशारा कि उठो बीबी, यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। शाहों की हवेली में विनी की ज़िंदगी मौत से बदतर होती है। काम शुरू करो। मराल ने कांपते हाथों से अपने कपड़े समेटे और बर्तन धोने बैठ गई। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू साबन की झाग में मिल रहे थे और उसे लग रहा था कि उसके बाबा की वो लाडली मराल आज वाकई मर चुकी है। कई दिन बीत गए थे मराल के लिए। शाहों की हवेली का हर लम्हा एक कयामत बन चुका था। वो शहजादी जो कभी सूरज की तपिश महसूस नहीं करती थी, अब किचन के धुएं और झूठे बर्तनों के दरमियान अपनी ज़िंदगी का कफारा अदा कर रही थी। उसके नर्म नाजुक हाथ बर्तन धोते धोते फट चुके थे और आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। उसी दोपहर हवेली के भारी आहानी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। मुराद साहब, जो बैरून मुल्क से वापस आते ही अपनी बेटी के बनी होने की खबर सुनकर बदहवास हो चुके थे, गाड़ी से बाहर निकले। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अपनी लाडली बेटी को देखने की तड़प थी। वजह से गेट की तरफ बढ़े। मसला मुहाफिज़ ने रास्ता रोक लिया। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे मराल से मिलना है। मुराद साहब की आवाज़ में एक बाप का दर्द और गुस्सा झलक रहा था। शोर सुनकर ज़ावियार शाह अपने कमरे की बालकोनी में आ खड़ा हुआ। नीचे उसे अपने दुश्मन के बाप को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने हाथ के इशारे से पहरेदारों को कुछ कहा। गेट खुला और मुराद साहब हाँफते हुए अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो हाल तक पहुँच भी ना पाए थे कि ज़ावियार के 5-6 कड़ियल मुहाफिज़ों ने उन्हें घेर लिया। शाह साहब, मेरी बेटी कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दे, मैं जायदाद दे दूंगा, मैं खून बहा दूंगा, पर मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दे। मुराद साहब ने ऊपर बालकोनी में खड़े ज़ावियार को देखकर दहाई दी। ज़ावियार ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ नीचे देखा। मुराद साहब, सौदा हो चुका है। आपके बेटों ने अपनी जान की कीमत आपकी बेटी की ज़िंदगी लगाई है। अब वो इस घर की बांदी है, आपकी बेटी नहीं। मुराद साहब ने दीवाना वार आगे बढ़ने की कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता। मराल मेरी जान है, मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। बाहर निकालो उसे। ज़ावियार ने गरज कर हुक्म दिया। मुआवज़े ने मुराद साहब को कंधों से जकड़ लिया। जब उन्होंने मज़ामत की और एक मुआफिज़ को धक्का दिया तो शाहों के मुलाजिम आपे से बाहर हो गए। एक भारी बूट की ठोकर मुराद साहब के पेट में लगी और वो बूढ़ा बाप वहीं फर्श पर ढेर हो गया। बाबा बाबा, किचन की छोटी सी खिड़की से मराल ने यह मंजर देख लिया था। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो पागलों की तरह किचन से बाहर भागी, लेकिन हाल में खड़ी बीजान उसे बालों से पकड़कर वहीं रोक लिया। कहाँ जा रही है कलमुही? बीजान ने उसे झटका दिया। देख अपने बाबा का हाल, ये इस खून की कीमत है जो तेरे खानदान ने हम पर उधार की है। बाहर सेन में मुराद साहब को बेरहमी से मारा जा रहा था। उसके सफ़ेद बालों पर मिट्टी अड़ रही थी और उनके कीमती कोट पर खून के धब्बे नुमायां हो रहे थे। एक मुहाफिज ने उन्हें गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए गेट की तरफ ले गया। मेरी बेटी मराल, मुराद साहब की आवाज़ अब दम तोड़ रही थी। मुहाफिज ने उन्हें हवेली से बाहर सड़क पर फेंक दिया और गेट धड़ाम से बंद कर दिया। मुराद साहब सड़क की धूल में पड़े अपनी बेटी का नाम पुकार रहे थे, जबकि अंदर मराल फर्श पर सर पटक रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। ज़ावियार बालकोनी से ये सब देख रहा था। उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन जब उसने किचन के दरवाजे पर लरजती रोती मराल को देखा तो उसे अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, पर उसने फ़ौरन अपना दिल सख्त कर लिया। अगले दिन हवेली की फिजा में वही बोझलपन था जो मराल की किस्मत का हिस्सा बन चुका था। रात भर अपने बाबा के ज़ख्मों और उनकी बेबसी को याद करके वो रोती रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूज कर सुर्ख हो चुकी थी। किचन की मुलाजमा गुलनाज ने उसे सुबह सवेरे झंझोड़ कर उठा दिया था, क्योंकि आज बीजान के साथ साथ ज़ावियार की वालदा बेगम बल्कीस ने भी नाश्ते की मेज़ पर आना था। मराल का कांपते हाथों से सालन की कटोरियाँ ट्रे में सजाकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। उसका वजूद ढाल बन चुका था, लेकिन रूह अभी तक जख्म खोरदा थी।
जैसे ही वो मेज़ के करीब पहुंची उसने देखा कि वहाँ बीजान के साथ एक रोबदार खातून बैठी थी जिनकी आंखों में इमराल के लिए जहर भरा था। यह ज़ावियार की माँ बेगम बल्कीस थी जो अपने बेटे के गम में इमराल को एक चलती फिरती लाश देखना चाहती थी। इमराल ने निहायत अदब से सर झुकाए लरजते हाथों के साथ सालन की कटोरी बेगम बल्कीस के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन खौफ और कमज़ोरी की वजह से उसका हाथ हल्का सा लड़खड़ा गया। बेगम बल्कीस ने मौका पाते एक ज़ोरदार झटका दिया जिससे सालन की कटोरी इमराल के पैरों के पास फर्श पर जा गिरी। गर्म सालन की छींटें इमराल के नंगे पाँव और कपड़ों पर पड़ी जिससे उसके मुंह से एक सिसकी निकली। अंधी हो गई हो क्या? बेगम बल्कीस की आवाज़ पूरे हाल में ताड़े। खून पी कर भी तुम्हारे खानदान का जी नहीं भरा क्या? अब हमें गंदा सालन खिलाओगी? इमराल तेज़ी से नीचे झुके और अपने हाथों से फर्श साफ करने लगी। माफ़ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़बान बंद करो अपनी। बेगम बल्कीस ने कुर्सी से उठकर उसके सर पर खड़े होकर गुस्से से कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ ऐश करने नहीं जूतियाँ चाटने के लिए भेजा है। जिस तरह तुम्हारे भाई ने मेरे घर का सुकून बर्बाद किया मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगी। उन्होंने अपनी जूती की नोक से इमराल का हाथ दबाया जो फर्श साफ कर रहा था। साफ करो इसे, एक एक कतरा अपने हाथों से साफ करो और याद रखना अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारी ज़बान खिंचवा लूँगी। ज़ावियार उसी लम्हे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने देखा कि इमराल फर्श पर बैठी अपने आंसू और सालन को एक साथ साफ कर रही थी और उसकी माँ उस पर गुस्सा कर रही है। उसके कदम एक लम्हे के लिए रुके। उसकी नज़र इमराल के उन सुरख हाथों पर पड़ी जो गर्म सालन की वजह से झुलस चुके थे। ज़ावियार के चेहरे पर कोई तासर ना उभरा लेकिन उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं। हवेली के अकबी हिस्से में जहाँ किचन का धुआं और बर्तनों की खरचन इमराल का मुकद्दर बन चुकी थी, वो फर्श पर बैठी बड़ी सी देगची साफ कर रही थी। बर्तन धोने की वजह से उसके हाथ ख़राब हो चुके थे और माथे पर पसीने की बूंदें उसकी मुशक्क़त की गवाही दे रही थी। अचानक किचन के पिछले दरवाजे से किसी के हाँफने और कदमों की चाप सुनाई दी। इमराल ने चौंक कर सर उठाया तो सामने बशीरा खाला को खड़ा पाया। उनका चेहरा ज़र्द था, दुपट्टा कंधों से ढका हुआ और आंखों में वही ऐसी वहशत थी कि इमराल के हाथ वही थम गए। बशीरा खाला, आप यहाँ कैसे? इमराल ने घबरा कर उठने की कोशिश की। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। बशीरा ने आगे बढ़कर इमराल के साबन से भरे हाथ अपने हाथों में लिए और धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। इमराल भी गजब हो गया। साहब जी, मुराद साहब को बशीरा की आवाज़ लरस रही थी। इमराल का सांस सीने में अटक गया। बाबा, क्या हुआ मेरे बाबा को? खाला बोले ना। उसने बशीरा के कंधे झंझोड़ डाले। बशीरा ने रोते हुए बमुश्किल लफ्ज़ अदा किए, बीबी साहब जी को दिल का दौरा पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले वो जब आपके कमरे में पड़े आपके कपड़ों को सीने से लगा कर रो रहे थे, अचानक अपना दिल पकड़कर फर्श पर गिर गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं कि सदमा बहुत गहरा है, दिल ने काम करना छोड़ दिया है। इमराल के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे यूं लगा जैसे किचन की छत उस पर आ गिरी हो। वो आखिरी सांसें ले रहे हैं बीबी, बशीरा ने तड़प कर कहा। उनकी आंखें दरवाजे पर लगी हैं। वो बस आपका नाम पुकार रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी नब्ज़ डूब रही है, वो आपको देखे बगैर जान नहीं दे पाएंगे। इमराल बीबी, आपके बाबा मर रहे हैं। इमराल के हाथ से लोहे का जूना छूट कर फर्श पर गिरा जिसकी आवाज़ पूरे खामोश किचन में किसी धमाके की तरह गूंजी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाबा अपनी लाडली को पुकारते हुए मौत के मुंह में जा रहे थे। खौफ, अज़ियत और बेबसी की एक लहर इमराल के पैरों से उठी और उसके पूरे वजूद को मंजमद कर गई। उसे बशीरा की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका अपना दिल फट जाएगा। वो वहीं किचन के ठंडे फर्श पर ढेर होने लगी। उसकी रूह ने जैसे तड़प कर अपने बाप की पुकार का जवाब दिया हो। इमराल के कदमों में जैसे बिजली भर गई। वो दीवाना वार किचन से निकली। उसके बिखरे बाल उसकी हालत ज़ाहर बयान कर रहे थे। वो हाल की तरफ भागी जहाँ ज़ावियार शाह अपने मखसूस रोब के साथ सोफे पर बैठा कुछ दस्तावेज़ात देख रहा था। ज़ावियार शाह इमराल की चीख ने हाल की खामोशी को चीर डाला। ज़ावियार ने सर्द नज़रों से सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक पत्थर जैसी सख्ती थी। इमराल उसके कदमों में ढेर हो गई। उसने ज़ावियार के पाँव थाम लिए। ज़ावियार, खुदा के लिए मुझे जाने दे। मेरे बाबा आखिरी सांसें ले रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो मुझे पुकार रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार उनसे मिलवा दे। मैं दोबारा कभी कुछ नहीं मांगू। इमराल की हिचकियाँ बंद गई थी। वो उसके पैरों पर अपना सर पटक रही थी। ज़ावियार ने बेहिस्सी से अपना पाँव पीछे खींचा। तुम्हें क्या लगा था इमराल, ये कोई पिकनिक है? तुम यहाँ सज़ा काट रही हो और एक कैदी को अपनी मर्ज़ी से कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती। वो मर जाएंगे ज़ावियार, प्लीज़, वो मेरे बाबा है। इमराल ने तड़प कर इल्तिजा की। मरने दो। ज़ावियार का लहजा बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। मेरे भाई को जब तुम्हारे भाई ने मारा था तब उसने भी ज़िंदगी की भीख मांगी होगी। तुम्हारे बाप का दुख तुम्हारे भाई के गुनाहों का कफ़ारा है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। इमराल का दिल जैसे फट गया। उसने रोते हुए सर उठाया और अपनी सुरख आंखों से ज़ावियार के संग दिल चेहरे को देखा। अचानक उसकी इल्तिजा गुस्से और नफ़रत में बदल गई। वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई।
और पीछे हटते हुए धाड़ी, तुम भी सब की तरह एक जालिम इंसान हो। पहले मेरे भाइयों ने जुल्म किया, अपनी जान बचाने के लिए मुझे वनी कर दिया, मेरा सौदा कर दिया, और अब तुम भी एक बुज़दिल मर्द की तरह एक बेबस औरत पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। मराल ने हकारत से ज़ावियार की तरफ उंगली उठाई। तुम सारे मर्द एक जैसे हो, किसी के दिल में रहम नहीं है। मेरे भाइयों ने मुझे जीती जागती कब्र में धकेल दिया और तुम इस कब्र पर अपनी अना की दीवारें खड़ी कर रहे हो। तुम मर्द सिर्फ औरतों को कुचलना जानते हो। ज़ावियार की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। वो अपनी जगह से उठा। उसका पूरा वजूद ग़िज़्ज़ो ग़ज़ब की तस्वीर बन गया था, लेकिन मराल अब खौफ से आज़ाद हो चुकी थी। उसे अपने बाबा की डूबती हुई नब्ज़ अपनी रूह में महसूस हो रही थी। ज़ावियार शाह, जिसके माथे की रगें मराल की तलख़ बातों पर तन गई थीं और जो उसे उसकी गुस्ताखी की सज़ा देने के लिए आगे बढ़ा था, अचानक साकत हो गया। मराल के अल्फाज उसके कानों में हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। ये जुमले उसकी अना को ज़ख्मी कर रहे थे, लेकिन मराल की आंखों में झलकती वो बेपनाह अज़ियत, वो आखिरी हदों को छूती हुई मायूसी देखकर उसके पत्थर दिल में कहीं कोई दराड़ पड़ी। मराल अब निढाल होकर फर्श पर बैठ चुकी थी। उसके जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। बाबा, मुझे माफ़ कर दें, वो हज़ियाती अंदाज में बड़बड़ाने लगी। ज़ावियार ने गहरा सांस लिया। उसने अपनी बंद मुठ्ठियाँ खोली और एक नज़र फर्श पर पड़ी उस लूटी पुटी लड़की पर डाली। उसका गुस्सा अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल रहा था। उठो। ज़ावियार की गूंजदार आवाज़ हाल में सुनाई दी। मराल ने सिसकते हुए सर उठाया। उसे लगा शायद वो अब किसी तय खाने में बंद करने का हुक्म देगा। मैंने कहा उठो। ज़ावियार उसके करीब आया और उसका बाजू थाम कर उसे खड़ा किया। अपना दुपट्टा दुरुस्त करो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मराल को अपनी समातों पर यकीन आया। आप सच कह रहे हैं? ज़ावियार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सख्ती से उसे गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। उसने ड्राइवर को हटाया और ख़ुद स्टीयरिंग संभाला। गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर के बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते भर मराल की हिचकियाँ और दुआएं गाड़ी की खामोशी को तोड़ती रही। ज़ावियार की नज़रें सड़क पर थी, लेकिन उसका ज़हन इन सवालों में उलझा हुआ था कि वो इस लड़की के लिए अपना असूल क्यों तोड़ रहा है। अस्पताल पहुंचते ही मराल दीवाना वार ICU की तरफ भागी। सामने मुराद साहब के डॉक्टर बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा, मराल ने तड़प कर पूछा। डॉक्टर ने ज़ावियार को देखकर पहचान लिया और फिर मराल की तरफ देखा। उनकी हालत बहुत नाजुक है शाह साहब, हमने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया है। उनकी नब्ज़ बहुत मध्यम है, शायद उनकी रूह बस किसी का इंतज़ार कर रही थी। मराल ने शीशे के पीछे से अपने पहाड़ जैसे बाप को मशीनों के दरमियान गिरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। ज़ावियार, जो अब तक फासले पर खड़ा था, खामोशी से आगे बढ़ा और मराल के पीछे जा खड़ा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंतकाम की इस जंग में उसने एक ऐसी मासूम जान को कुचल दिया था जिसका कोई कसूर न था। मराल ने पलट कर ज़ावियार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ इल्तिजा थी। ज़ावियार, मुझे इनके पास जाने दे प्लीज़। ज़ावियार ने डॉक्टर की तरफ एक खामोश इशारा किया और उसकी एक जंबशे अबरू पर हस्पताल का अमला हरकत में आ गया। मराल को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। ICU की सफ़ेद दीवारें और वहाँ फैली हुई मखसूस दवाइयों की बू मराल के आवाज़ों पर हथौड़े बरसा रही थी। मशीनों की बीप बीप की मुसलसल आवाज़ उसके दिल की डूबती हुई धड़कनों से आमांग थी। मराल ने कांपते हुए कदमों से बेड की तरफ कदम बढ़ाया। सामने मुराद साहब सफ़ेद चादर में लिपटे बेसुध पड़े थे। वो शख्स जो कभी अपनी आवाज़ से हवेली लरजा देता था, आज उसकी अपनी सांसें उधार की थी। बाबा, मराल की आवाज़ एक लरजती हुई सरगोशी बनकर निकली। उसने अपने हाथ मुराद साहब के ठंडे हाथ पर रखे तो जैसे एक करंट सा दौड़ा। मुराद साहब की बंद पलकें थरथराईं और बहुत धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली। अपनी लाडली बेटी को बिखरे बालों और उजड़े हुए हाल में सामने देखकर उनकी आंखों के गोशे भीग गए। मुराद साहब ने नकाहत से अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। उनके होंठ कपकपाए, लेकिन अल्फाज न निकल सके। बाबा, मैं आ गई हूँ, आपकी मराल आ गई है, देखें मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो झूठ बोल रही थी, सरासर झूठ, ताकि वो बाप सुकून से सांस ले सके। ज़ावियार शाह जो ICU के शीशे वाले दरवाजे के बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसके सीने में जैसे कोई चीज़ टूट रही थी। उसने देखा कि मराल किस तरह अपने जख्म छुपा कर अपने बाप को दिलासा दे रही थी। अचानक मशीनों की आवाज़ तेज़ हुई। मुराद साहब ने मराल का हाथ सख्ती से भींचा। उनकी नज़रें मराल के पीछे खड़े ज़ावियार पर जम गई। एक बाप की आखिरी इल्तिजा उनकी आंखों में थी। ज़ावियार के कदम खुद ब खुद अंदर की तरफ बढ़े। वो बेड के दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। मुराद साहब ने लरजते हाथों से मराल का हाथ पकड़ा और उसे ज़ावियार के हाथ की तरफ बढ़ाया। वो अपनी बेटी का हाथ उस शख्स के सुपुर्द कर रहे थे जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते थे। ज़ावियार ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन जब उसने मुराद साहब की जानकुनी की तकलीफ देखी तो उसने खामोशी से अपना बड़ा और गर्म हाथ आगे बढ़ाया और मराल का नन्हा सा हाथ अपने कब्जे में ले लिया। मुराद साहब के चेहरे पर एक इत्मीनान सा उभरा। उनकी सांसें हमवार हुई। उन्होंने आखिरी बार मराल के चेहरे को देखा और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए मूंद गईं। मशीनों की आवाज़ एक तवील
सीटी में बदल गई। बाबा बाबा, मराल के चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। बाबा आंखें खोले, ज़ावियार देखे ना, ये मजाक कर रहे हैं, ये मुझसे नाराज़ हैं इसलिए नहीं बोल रहे। मराल ने दीवाना वार अपने बाप के सीने पर सर रख दिया, लेकिन वहाँ अब खामोशी थी, वो पत्थर बन चुकी थी। ज़ावियार ने देखा कि मराल की सिसकियाँ थम गई हैं, वो सदमे से साकित हो गई थी। ज़ावियार ने पहली बार निहायत नरमी से मराल के कंधे पर हाथ रखा। मराल ने तड़प कर उसे देखा और फिर उसकी हिम्मत जवाब दे कि वो वहीं फर्श पर गिरने लगी थी कि ज़ावियार ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया। आज शाहों के वारिस के सीने से वो लड़की लगी रो रही थी जिसके ख़ानदान से उसे नफ़रत थी, लेकिन उसी लम्हे इंतकाम कहीं पीछे रह गया था और एक अजनबी सा तहफ़्फ़ुज़ उसके दिल में जगह बना रहा था। मुराद साहब के इंतकाल के बाद हवेली की फ़िज़ा सोगवार थी, लेकिन मराल के लिए जैसे कायनात ही उजड़ गई थी। वो हवेली लौट तो आई थी, मगर अब वो पहले वाली मराल नहीं रही थी। उसकी आंखों की मासूम चमक ख़त्म हो चुकी थी और वो एक ज़िंदा लाश की तरह किचन के कोने में पड़ी रहती। ना वो रोती थी, ना किसी से फरियाद करती थी। उसकी खामोशी किसी तूफ़ान का पता दे रही थी। ज़ावियार जो उसे तड़पते हुए देखकर बदला लेने निकला था, अब खुद एक अजीब सी अज़ियत में मुब्तला था। उसे अपने ज़राए से ये भी मालूम हो चुका था कि मराल को उसके भाइयों ने ज़बरदस्ती विनी के तौर पर भेजा था और वो उनकी सौतेली बहन है। उसे तो उस दुश्मनी का इल्म तक नहीं था। वो वाकई मासूम थी। एक रात जब ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मराल खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और खुशक आंखें देखकर ज़ावियार का दिल पत्थर मोम हो गया। मराल, कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ज़ावियार ने पहली बार इतने धीमे और नरम लहजे में बात की। मराल ने धीरे से सर घुमाया। उसकी नज़रों में वो वहशत थी जो ज़ावियार के सीने में खंजर की तरह लगी। मुझे कुछ नहीं खाना, सिर्फ एक बाबा ही थे मेरे इस दुनिया में, वो भी चले गए, मुझे अब क्या करना है। ज़ावियार से उसकी ये हालत देखी ना गई। उसे एहसास हुआ कि वो इस लड़की को मुफ्त में सज़ा दे रहा है। असल मुजरम तो उसका भाई है जो अभी भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़ावियार के अंदर का गुस्सा अब एक नए रुख पर मुड़ गया। उसने मुठियाँ बीचर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इंतकाम अब मुकम्मल होगा। उसने दिल में याद किया। अगली सुबह शहर के मज़ाफ़ात में एक पुराने गोदाम के बाहर ज़ावियार शाह की गाड़ियाँ रुकी थी। आर्यन जो वहाँ छुपा हुआ था भागने की कोशिश कर रहा था कि ज़ावियार के आदमियों ने उसे दबोच लिया। ज़ावियार गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में उसकी पिस्टल चमक रही थी। आर्यन खौफ से थर थर काँप रहा था और ज़ावियार के पैरों में गिर गया। शाह साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैंने मराल को आपको दे तो दिया था, आप मेरी जान तो छोड़ दें। तुमने अपनी बहन का सौदा किया, उस मासूम को मेरी नफ़रत की आग में झोंक दिया ताकि तुम ऐश कर सको। ज़ावियार की आवाज़ में गरज थी। तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मराल के आंसुओं का सौदा किया और आज मैं तुम्हें इन आंसुओं का हिसाब दूंगा। नहीं शाह साहब, रहम सिर्फ मासूमों के लिए होता है, गद्दारों और बुज़दिलों के लिए नहीं। ज़ावियार ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। ठा ठा 2 गोलियां आर्यन के सीने के पार हो गईं। आर्यन का वजूद मिट्टी में ढेर हो गया। ज़ावियार ने पिस्टल वापस अपनी कमर के पीछे लटकाई और एक लंबा सांस लिया। उसे लगा जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। उसने अपने भाई का बदला भी ले लिया था और मराल के जख्मों पर मरहम रखने का पहला कदम भी उठा लिया था। वो वापस हवेली पहुंचा और सीधा मराल के पास गया। वो अब भी वहीं साकन बैठी थी। ज़ावियार उसके सामने झुका और उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मराल, तुम्हारा भाई जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी वो अब नहीं रहा, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। मराल ने चूक कर उसे देखा। ज़ावियार की आंखों में अब वो पुरानी नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पछतावा और तहफ़्फ़ुज़ था। आज से तुम इस घर की वनी नहीं हो मराल, तुम इस घर की इज़्ज़त हो, मेरी बीवी हो। जो जुल्म तुम पर हुआ मैं उसका अज़ाला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। मराल ने पहली बार ज़ावियार के हाथ पर अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रो दी। आज उसके आंसू बेबसी के नहीं थे, बल्कि इस बोझ के उतरने के थे जो वो मुद्दतों से उठाए हुए थी। ज़ावियार ने उसे अपने हिसार में ले लिया। एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। हवेली के शाहाना हाल में बेगम बल्कि सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब ज़ावियार मराल का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। मराल के चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे, लेकिन ज़ावियार की गिरफ्त उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी कि उसे एक अनजाना सा हौसला मिल रहा था। बल्कि इस बेगम ने जैसे इन दोनों को यूं साथ देखा, उनके माथे पर बाल पड़ गए। वो तेज़ी से खड़ी हुई। ये क्या देख रही हूँ मैं ज़ावियार? बल्कि इस बेगम की आवाज़ गुस्से से फटी। तुम इस मनहूस लड़की का हाथ थामकर इस घर में घूम रहे हो? ये बनी है, इसे इसकी औकात याद दिलाओ। इसे किचन में होना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ। बल्कि इस बेगम ने आगे बढ़कर मराल को झटका देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उनका हाथ मराल तक पहुँचता, ज़ावियार ने अपनी माँ का हाथ हवा में ही रोक लिया। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। बल्कि इस बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखा। बस करे अम्मा। ज़ावियार की आवाज़ धीमी थी, लेकिन इसमें वो गरज थी कि दरो दीवार लर्ज़ उठे। अब बहुत हो चुका। जिस खून का बदला लेने के लिए आप इस मासूम पर जुल्म कर रही थी, इसका हिसाब मैंने बराबर कर दिया है। बल्कि इस बेगम ने तड़प कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ावियार ने सर्द लहजे में जवाब दिया, आर्यन मर चुका है। मैंने अपने हाथों से उस कातिल को अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरे भाई का लहू अब उधार नहीं रहा। बल्कि इस बेगम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून आया, मगर फिर उनकी नज़र मराल पर पड़ी। तो फिर इस बांदी को यहाँ से निकाल फेंको, इसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई। नहीं, ज़ावियार ने मराल को अपने साथ लगाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, यह अब इस घर की बांदी
شادی نہیں ہے، مرال میری بیوی ہے اور شاہوں کی حویلی کی عزت ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی مرال پر ہاتھ اٹھانا تو دور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کیا، جس نے مرال کی توہین کی اس نے میری توہین کی، میں نے اسے اپنا نام دے دیا ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ بلقیس بیگم حیرت اور صدمے سے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو کسی عورت کے لیے اتنا جذباتی نہیں دیکھا تھا۔ زاویار نے مرال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب پہلی بار اپنے لیے تحفظ کا احساس جاگا تھا۔ چلو مرال، زاویار نے اسے نرمی سے کہا اور اسے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ہال میں کھڑی بلقیس بیگم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس حویلی کا قانون بدل چکا ہے۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی انتقام کی بو اور نفرت کی تپش اگلتی تھیں، آج بدلی بدلی سی تھیں۔ مرال کے لیے شاہوں کی حویلی اب قید خانہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک حصار بن چکی تھی جہاں اسے دنیا کا سب سے زیادہ تحفظ حاصل تھا۔ 1 سال بیت چکا تھا۔ مرال ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے بالوں کو سمیٹے پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک پشت سے کسی نے اسے نرمی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مرال مسکرائی، اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ تم پھر تھکانے والے کام کر رہی ہو؟ زاویار کی بھاری مگر پیار بھری آواز اس کے کان کے قریب گونجی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مولی یہ سب کر لے گا۔ مرال نے پیچھے مڑ کر زاویار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ مجھے ان پھولوں کی دیکھ بھال کرنا اچھا لگتا ہے زاویار، یہ مجھے بابا کی یاد دلاتے ہیں۔ زاویار نے اس کی پیشانی چومی۔ مراد صاحب جہاں بھی ہوں گے وہ تمہیں خوش دیکھ کر بہت پرسکون ہوں گے۔ حویلی کے اندر سے بی جان اور بلقیس بیگم برآمدے میں آ کر بیٹھی۔ بیگم بلقیس جو کبھی مرال کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج مرال کے ہاتھ کی بنی چائے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وقت نے سب کے زخم بھر دیے تھے اور زاویار کی مرال کے لیے جنونی محبت نے گھر کے بڑوں کے دلوں کو بھی پگھلا دیا تھا۔ مرال بیٹی، ذرا ادھر تو آؤ، بی جان نے محبت سے آواز دی۔ مرال مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ زاویار اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک ونی نے اس کے پتھر دل اور اس کی ویران حویلی کو زندگی دے دی تھی۔ اس نے آریان کو ختم کر کے اپنے بھائی کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن مرال کو اپنا کر اس نے اپنی روح کو بھی سکون دے دیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن شاہوں کی حویلی میں اب اندھیرا نہیں بلکہ ایک نئی صبح کی امید روشن تھی۔ چلو مرال، زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مرال نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنی مضبوط گرفت کر لی۔ اس کا ماضی ایک تلخ خواب تھا، لیکن اس کا حال مستقبل اب زاویار شاہ کی محبت کے نام ہو چکا تھا۔